तो लास्ट जो चैप्टर था उसमें हमने क्या पढ़ा था, मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ठीक है। विदाउट माइक्रोस्कोप के आपकी जो बोन है वो कैसे दिखती है, जो कि दो पार्ट में थी, एक आउटर शेल था कॉम्पैक्ट बोन ठोस जो होती है, दूसरी थी आपकी कैसी स्पॉन्जी बोन जो बिल्कुल उसके अंदर होती है, वहीं पे आपका बोन मैरो डेवलप होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं हम कि जो बोन है उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कैसा है। अगर उसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो बेसिकली उसमें मेनली जो क्या है आपकी 3 टाइप्स ऑफ सेल पाई जाती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, ठीक है। और भी सेल्स होती हैं उसमें, लेकिन मेनली जो बोन को रेगुलेट करती हैं वो यही 3 बोन सेल्स होती हैं आपकी, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। ये होती है बोन फॉर्मिंग सेल, ये क्या करती है आपकी बोन को बनाने का काम करती है, ठीक है। कैसे बनाती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग न्यू बोन एंड रिपेयरिंग ओल्डर बोन, यानी कि जो ओल्ड बोन होगी उसको रिपेयर करेगी और जो न्यू बोन होगी उसको क्या करेगी, न्यू बोन को बनाएगी। प्रोड्यूस ए प्रोटीन मिक्सचर ऑस्टियोइड्स, एक ऐसी प्रोटीन बनाती है ये जिसको प्रोटीन मिक्सचर को क्या कहते हैं, ऑस्टियोइड्स, ठीक है, विच इज मिनरलाइज्ड एंड फॉर्म बोन, ठीक है। यही क्या करता है ऑस्टियोइड्स, पकड़ के कैल्शियम लेकर आता है, क्या करता है, कैल्शियम को, फॉस्फेट को और जो आपके अदर मिनरल्स हैं उसको कलेक्ट कर करके लेकर आता है और आपकी बोन की जो सेल्स हैं उसमें उसको डिपॉजिट करता है, मिनरलाइज्ड एंड फॉर्म बोन बना देता है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे बना देता है। इसके पास एक तरह की प्रोटीन है उसका मिक्सचर है ऑस्टियोइड्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, कैल्शियम को, फॉस्फेट को, जो मिनरल्स हैं आपके अलग अलग टाइप के, बोन को क्या बनाना है, उसको हार्ड बनाना है, ठीक है। तो अलग अलग उसको पकड़ के लेकर आता है और वहां पे मिनरल डिपॉजिट होने लग जाते हैं आपके, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं जंग लगती है, देखा है आपने, तो वहां भी कई सारे ऑक्साइड्स डिपॉजिट होने लगते हैं। इसी तरीके से धीरे 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 करके लेकर आता है, जैसे जो भी आप कैल्शियम इंटेक कर रहे हैं, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। अच्छा, दूसरी सेल आती है आपकी ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स वो टाइप की सेल्स होती हैं जो मैच्योर हो चुकी होती हैं, मैच्योर बोन सेल्स। ये क्या काम कर रहा था, ये बना रहा था, फॉर्म कर रहा था, ठीक है। लेकिन जब वो बन जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, उनके अंदर ठीक ठाक अमाउंट में आपके मिनरल्स आ जाते हैं, तब क्या होता है, वो क्या कहलाती है, ऑस्टियोसाइट सेल्स। ये क्या करती हैं, मैच्योर बोन सेल्स होती हैं। ये क्या होती हैं, दीज आर द मैच्योर बोन सेल्स मेड फ्रॉम ऑस्टियोब्लास्ट। किससे बनी हुई है ये, ऑस्टियोब्लास्ट से ही बनी हुई है, ठीक है। These cells monitor and maintain bone cells। ये क्या करती हैं, मॉनिटरिंग का काम करती हैं, कितना हमारे पास मिनरल है, कितना और चाहिए या फिर कितना बाहर निकालना है, ठीक है। कंट्रोलिंग बोन मिनरल कंटेंट, बोन के अंदर जितने भी प्रकार के आपके मिनरल हैं उनको मेंटेन करने का काम कौन करेगा, आपकी ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। क्लियर, बनाने का काम कौन कर रहा था बेटा, ऑस्टियोब्लास्ट, और उसको मेंटेन करके कौन रखेगा, ऑस्टियोसाइट्स। देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से आपको सारी डिजीजेस समझ में आएंगी जितनी भी रिलेटेड टू आपके जॉइंट्स डिसऑर्डर हैं, आर्थराइटिस, गाउट, जितने भी आपके बोन डिसऑर्डर हैं, ठीक है। हाँ, अब आते हैं तीसरा बेटा है आपका ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। कैसी, ऑस्टियोक्लास्ट सेल। तो these are the largest large cell that break down the bone tissue। ये काम क्या करती है, ये बनाने का काम कर रही थी, ये मेंटेन करने का काम कर रही थी, ये क्या कर रही है, तो ब्रेक डाउन द बोन टिश्यू। अब भाई आप खुद सोचो, कोई बोन जो है या बोन की सेल है वो तोड़ने का काम क्यों करेगी, बोन बनाना तो अच्छी बात है, सॉलिड बनी रहे, टूटने का काम क्यों करेगी, उसको लूज करने का काम क्यों करेगी, ब्रेक डाउन करने का काम क्यों करेगी। जब आपके फ्रैक्चर हो जाएगा तो अगर ये मार्कर है, मान लो इसे एक हड्डी है, तो अगर इसे मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो बिना इसको गर्म करे या सॉफ्ट करे बिना क्या मैं इसको जोड़ सकता हूं, नहीं जोड़ सकता, ठीक है। तो सेम एज आपका बोन है, जब वो जहां से टूटी है वहां से कैसी होनी चाहिए, सॉफ्ट हो जानी चाहिए। सॉफ्ट कैसे होगी, ये क्या करेगा, इसके अंदर जो मिनरल डिपॉजिट हैं उस
उसको क्या करेगा, धीरे धीरे डीमिनरलाइज करने लगेगा, मिनरल उसके निकालने लगेगा। जब मिनरल होने की वजह से बोन तुम्हारी कैसी हो रही थी, हार्ड हो रही थी, तो मिनरल निकलने की वजह से कैसी हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। सॉफ्ट हो जाएगी तो उसे कनेक्ट करने में ज्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बोन। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बोन यानी कि जो प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ बोन बाय रिलीजिंग कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट आपके जितने भी मिनरल्स हैं उसमें उनको थोड़ा ये रिलीज करने लगती है, इससे बोन क्या हो जाती है, थोड़ी सॉफ्टनेस आ जाती है, जिसकी वजह से वो आपस में आराम से कनेक्ट हो सकती है, जुड़ सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे फिर से वो यही प्रोसेस चल जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी पूरी तीनों सेल्स। ठीक है।